प्रकाश कैसे होगा? बोले अधर सीधुना आप्याय रजस्वन, हम लोगों को मुखमंडल में अपना अधर डाल दो, अपना अधरामृत डाल दो, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में सवेरा हो गया, प्रकाश। अब तक तो हम मर गई होती। प्रभु ने पूछा जी क्यों रही हो? बोले तब कथामृतम तब जीवनम, तुम्हारी जो कथा है वो अमृत बनकर के मुर्दों को जिला देती है। कवि भी निमित्तम, बड़े बड़े व्यास आदि वाल्मीकि आदि कवियों ने इसको बड़ी आदर पूर्वक गाया है। तुम्हारी कथा कल्मषापहाम, कल्मष को अपहरण करने वाली है। श्रवण मंगलम, श्रवण करने में बड़ा मंगल होता है तुम्हारी कथा, इसलिए इन कानों को धन्य बना देती है तेरी कथा। श्रीपद से व्याप्त है। पृथ्वी पर जो इसका गान करते हैं वे बहुत बड़े दानी हैं, भक्तों को बचा रहे हैं। हे प्रियतम, जब हंसते हुए तुम हमारी ओर देखते हो और वृंदावन में विहार करती हुई छटा का जब हम ध्यान करती हैं तो मंगल हो जाता है। विहरणंत ध्यान मंगल। अकेले में तो हम लोगों से बातें किए हो, रहस्य संविदो, हृदय स्पर्शी जो बातें किए हो, हे कुहल, हरे कपटी, वह आज हमारे मन को क्षुभित कर रहे हैं कि फिर क्यों नहीं बुला रहे हो? हरि ललिते हरि विशाखे कहकर फिर संबोधन क्यों नहीं कर रहे? रहस्य संविदम हरे छलोदयम प्रहस्तानम प्रेम क्षणम बृहदुरस्यो विच्छधामते मृत स्पृहा मुह्यते मन ब्रजबनौकशाम व्यक्ति रंगते। ब्रजवासियों के लिए ही तुम प्रकट हुए। ते व्यक्ति ब्रजबनौकशाम ये तो ब्रजन अपने चरण आश्रित भक्तों के ब्रजन कष्ट को हरण करने में तुम पूर्ण पर्याप्त हो, पर फिर भी हम कष्ट में मर गए। हे विश्वमंगल, त्यज मनाक चनह, मनाक मन थोड़ी देर का भी त्याग हमारा मत करो, एक सेकंड भी हमसे बोलो। लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं तो बात किससे करते हो? क्या इनके सामने ठाकुर है? इस समय सोचिए, नहीं है ना? व्यापक रूप में भले पर सामने तो नहीं है, फिर भी ये बातें कर रहे हैं। इसी तरह हम आप भी इन खम्भों से, वृक्षों से, लताओं से बात करें, कहे कैसे ठाकुर नहीं प्रकट होते हैं, पर हमें तो देह धर्म का इतना अभ्यास हो चुका है कि लोग क्या कहेंगे, पगला बात कर रहा है। लोगों की दृष्टि में हम ठीक रहे, भले प्रियतम की दृष्टि में नरक हो रहे, समझे कि नहीं? ये कह रही है सियाराम, कितना सुंदर कह रही है। ये कह रही है अकत यद भवान कारणम, जिस समय तुम दिन भर घूमते रहते हो जंगलों में, उस समय तुम्हारे चरणों में कांटे गड़ते हैं, काकड़ी गड़ती है। उस समय एक क्षण का वियोग भी युग के समान हो जाता है। तुझे युगाय थी त्वाम पश्चिम, और जब शाम को लौटते हो गोचारण करके, तुम्हारे सुंदर मुखमंडल पर तुम्हारे टेढ़े मेढ़े कुंतल केश आवृत रहते हैं। गाय के चरणों की धूल से, गोकुल से उड़ी धूल से मुखमंडल आच्छन्न रहता है। उस समय ऐ धूल धूल सरितांग प्रियतम कितने प्यारे लगते हो। उस समय तुम्हारी छवि को निहारते समय जब ये पलकें गिरती हैं तो लगता है कि ब्रह्मा ने बड़ी मूर्खता की, जो आंखों में पलकों का गिरना बना दिया। जड़त दीक्षताम पक्ष वृद्धाम, पति को, पुत्रों को, बंधुओं को छोड़कर तुम्हारे चरणों में आई, अति विलंघ का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे चरणों में आई। हे अच्युत ते अंति आगता, अंति माने तुम्हारे पास आ गई हैं। तेन त्यक्तुतागता, ऐसी गोपियों का त्याग करके इस रात्रि में कहां भटक रहे हो? राशि संविदम वृक्षलोदजम प्रहसितानम प्रेम वीक्षणम, मधुर मुस्कान पूर्वक हमारी ओर देखना हमारे हृदय के प्रेम को उद्दीप्त कर दे रहा है प्रियतम। इसलिए आप कृपा करके अंतरहित न रहो, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। प्रहसितानंद प्रेम वीक्षणम विहरण ध्यान मंगलम रहस्यम विदोजा चल प्रजाचारण पशु नलिन सुंदरम नाथते पदम, कमल की सुंदरता को विलक्षित करने वाले इन चरणों से तुम वृंदावन की काकड़ी मार्ग में ऐसे विचरण मत करो।
थोड़ी देर का त्याग भी हमारे लिए असह्य हो रहा है। यद्य सुजात चरणम मुरुहम स्तनेषु, जो आपके चरण कमल हमारे स्तनों पर धारण करने में भी हम डरती हैं कि हमारे कोमल स्तनों से इन चरणों में वेदना न हो जाए, ये स्तन के स्तनाग्र भाग इसमें चुभ न जाए। यद्य सुजात चरणम मुरुहम स्तनेषु भीतां शनै प्रियदधि महि कर्कशेषु, कर्कशेषु स्तनेषु शनै और भीता दधिमहि, शनैश्च भीताश्च कर्कशेषु स्तनेषु ते चरणामृहं दधिमहि, ये इसका अर्थ है। तेनाटवीपटस तेन चरणेन अटवीपटस, ऐसे मंगलमय श्री चरणों से, कोमलतम चरणों से, अटवी मने कंटकाकीर्ण मार्ग में तुम विचरण कर रहे हो। किंचित न व्यथते, उसमें तुम्हें थोड़ी भी वेदना नहीं हो रही है। भवदारुषाम्न, तुम्हारे चरण, तुम्हारी मुखारविंद, तुम्हारी नखसित छटा, न आयुषाम, हमारा आयु है, हमारा जीवन है। ऐसे ही हमारे जीवन को जिन चरण कमलों को ब्रज के कंटकाकीर्ण मग में मत विचरण कराओ, प्रकट हो जाओ। गोपी गीत का ये अर्थ होगा। यथाचितम यथापति, हम क्या गोपी गीत का अर्थ कर पाएंगे? प्रेम के राज्य में जहाँ पूज्य बाबा साक्षात प्रभु, जहाँ पूज्य बाबू जी, पूज्य चरणा माता, ये सब गोपी। पर नानी के आगे तो ननिहाल का बखान किया जाता है, तब नानी को अच्छा लगता है। माँ के आगे कहो कि नानी बहुत अच्छी है, मेरे नाना जी बहुत अच्छे, तो माँ कितनी खुश होगी, होगी ना। वही माँ के आगे नाना नानी को गाली दो तो माँ थप्पड़ मारेगी, समझे कि नहीं। इसी तात्पर्य से बाबा के प्रियतम पूज्य भाई श्री के प्रियतम का बखान, यथाधीतम यथावति। सज्जनों, श्री शुकाचार्य ने कहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, इस प्रकार ब्रज की ललनाएं प्रियतम के वियोग में प्रलाप करती हुई चित्रधा ने अनेक प्रकार के संबोधनों से, अनेक प्रकार के लीलाओं का स्मरण करती हुई प्रभु को संबोधित कर रही हैं। जल्दी प्रकट हो जाओ। रुदुस्तु स्वरम राजन, बड़े सुंदर स्वर में रो रही थी परीक्षित जी, मैं क्या कहूं। कृष्ण दर्शन लालसा, प्रियतम के दर्शन की लालसा से। तब क्या हुआ? बोले तासाम आविर्भूत, उन्हीं गोपियों के, रो रही ब्रज गोपियों के बीच में प्रियतम का आविर्भाव हो गया। आविर्भूत, मैं गोपी गीत का अर्थ तो बाबा कृपा से किया, लेकिन मैं खुद अभी संतुष्ट नहीं हूं सज्जनों। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि महाराष्ट्र पर ही सात्विक प्रवचन चले, लेकिन अपरिहार्य कारणों से दशम स्कंध पूर्वार्ध तक की कथा वर्णन करने का यह अवसर मिला है। नहीं तो केवल गोपी गीत पर व्याख्यान होता तो आपको हम सुनाते, 5 अध्यायों की कथा होती, तब कुछ बात और पल्ले पड़ती, रसमयी बातें, रहस्य भरी बातें, टीकाकारों के तात्पर्य अर्थ। लेकिन अब हमको ये कथा क्योंकि कल ही तक कहनी है, इसलिए अब यहाँ से मुझे तीव्र गति का आश्रय लेना पड़ेगा। कहे नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। तासाम आविर्भूत सौरी, सूर्यवंश संभूत मेरे प्रियतम श्याम सुंदर, इस प्रकार क्रंदन कर रही ब्रजललनाओं के मध्य में ही प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान जय, बोलो श्री प्राण प्रियतम परमात्मा की जय। आविर्भूत प्रकट हो गए। उधर इधर दाएं बाएं आगे पीछे से आते हुए नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि आते कहीं से तब दिखाई पड़ते, कहीं गए होते तब न कहीं से आते। ये कहीं गए नहीं थे, अजी कहीं गए नहीं थे तो ये बहने रो क्यों रही हैं? टीकाकारों ने बताया कि उसी गोपियों के बीच में ये भी एक चुनरी पहनकर घूंघट मार के उड़ के रो रहा था, कह रहा था आप ये भी उसी में रो रहा था। क्यों? बोले संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति पूरी।
प्रभु अपने भक्तों का बड़ा पालन करते हैं, अहंकार न होने पाए इसका बहुत ध्यान रखते। कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना। अतः इनके हृदय में जो सौभाग्य मद हो गया था,